सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने गांव, गरीब, किसान, आदिवासी और मजदूरों की आवाज उठाई, उनका 122वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा बहुत धूमधाम से। आज अगर बात हम चौ साहब की करें तो भाई उनके परिवार की भी कर लो। वे वहां पे शामिल कर लिए। वे कौन सा विभाग उनको दिया है ना चौ साहब को, वहां पे उसमें फंड कोई नहीं दे रहे, उनका भी गड़ाई घोट रहे वहां पे। दिल्ली के कागजों में किसान की आमदनी दुगनी होती रहेगी, यहां किसान के ऊपर कर्जा बढ़ता रहेगा। कर्जा बढ़ा है, आमदनी नहीं बढ़ी। अभी 3 काले कानून तो वापसी ले लिए, लेकिन दिमाग में वही खुरापात है। अभी देखो, बगैर आंदोलन के काम चलेगा नहीं। सड़क के नजदीक की जितनी जमीनें आप देख लो, हाथ धर के सब व्यापारियों ने जमीन खरीद ली। व्यापारी मुकदमे कर रहा पड़ोसी से। जो व्यापारी डरता था वो पड़ोसी से मुकदमा कर रहा है। आप किसी की जमीन पे चार दीवारी सी करेंगे और पुलिस उसे कह जी आप कोर्ट चले जाओ जी, अब इसे ना तोड़ो। यहां भी कुछ ना कुछ है, मस्जिद के नीचे कुछ ना कुछ है, मिलेगा इसे खुद दो। मतलब पूरा उलझा दिए, जनता उलझा कर गिर दी। ये 1100 साल पहले गांव बसा होगा तो उस टाइम का सवाल है। अपने गांव में मंदिर भी है, मस्जिद पे कोई रोड़ा ही नहीं। कह लेना ना तुम सरकार का विरोध करो तो तुम मंदिर का, हिंदू का विरोध कर रहे। हमें मानते ही नहीं, हिंदू भी नहीं मानते। 7 जनवरी को हर जिला मुख्यालय पे अपने प्रदर्शन मीटिंग करो। प्रदर्शन नहीं उसको कहते, उसको कहते हैं पंचायत। यदि आप भी समर्थन करते हो तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। 30 चौथे नंबर पर टिकैत परिवार के बारे में भी मैंने लिखा है। क्या लिखा है सुनिए बड़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, आज का जो प्रोग्राम 23 दिसंबर, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन। चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने गांव, गरीब, किसान, आदिवासी और मजदूरों की आवाज उठाई, उनका 122वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा बहुत धूमधाम से। ये 12 साढ़े 12 बजे तक, हमारा 12 बजे तक ये प्रोग्राम चला और आज ही 12 बजे के बाद में फिर 1 बजे से अपनी किसान पंचायत, क्योंकि दोनों चीज साथ ही कर ली जा। तो भाई कई मामले हैं। सरकार एक तरफ कहती रहेगी कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे, दिल्ली के कागजों में किसान की आमदनी दुगनी होती रहेगी। यहां किसान के ऊपर कर्जा बढ़ता रहेगा। कर्जा बढ़ा है, आमदनी नहीं बढ़ी। आमदनी नहीं बढ़ी, कर्जा किसान के ऊपर बढ़ रहा है। वे कहते हैं जी हमने आमदनी बढ़ा दी। जो कुछ एक आधा आदमी हमारा था वो आंदोलन में सहयोग हो जाता था, उनके लोग सहयोग कर देते थे, उन्हें भी बका भूकूक अपने वहीं शामिल कर लिया। आज अगर बात हम चौ साहब की करें तो भाई उनके परिवार की भी कर लो। वे वहां पे शामिल कर लिए। वे कौन सा विभाग उनको दिया है ना चौ साहब को, वहां पे उसमें फंड कोई नहीं दे रहे, उनका भी गड़ाई घोट रहे वहां पे। अगर पहला लगावे के जो पहला मंत्री था उसकी एक चिट्ठी पे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती थी, आज एक चुन्नी नहीं देती, क्योंकि बदनाम होगा, पैसा दिया जाने का विभाग दे रखा खाली। ये सबके भाई सबको बांध के घेर रहे, बांध के। नोएडा में बहुत बढ़िया आंदोलन, उन्होंने सोचा भाई एक आंदोलन हम क्या करें, किसान यूनियन वाले ये और 10-12 संगठन है, इनको और इकट्ठा कर ले। उन्होंने एक नोएडा का किसान मोर्चा बना लिया। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर सब एक ही नाम है। वे सारे के सारे ऐसे बांध के घेर लिए कि कुछ तो जेल भेज दिए और कुछ डरा दिए।
के लगे आंदोलन न करिए, उनकी जमीन छीन ली पूरी। उनको कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया कि 64% जो मुआवजा मिलेगा उसका 64% जोड़ के और दे देंगे। वो एक बड़ा मामला उनका है। उनके कुछ गांव के कुछ इशू हैं कि 10% जमीन, 6% जमीन, जिनकी जमीन चली गई, अगर किसी की 1000 मीटर गई तो उसे भाई 100 मीटर जगह दे दो कहीं, तो वो भी नहीं दे रहे। ये उनकी लड़ाई है। कुछ निर्णय हुए यहाँ पे। 30 तारीख का निर्णय करा के जो मंडल की मीटिंग होती है 27 तारीख की, वो अब की बार गौतम बुद्ध नगर में 0 पॉइंट है एक, वहां पे उसके नीचे होगी 30 तारीख में, 30 दिसंबर में। अपना जो मेरठ मंडल के लोग हैं वहां पे अपना चलेंगे सभी, वहां पे अपनी वो मीटिंग होगी भारतीय किसान यूनियन की, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग पूरे प्रदेश भर में चल रही है। अब हरियाणा में भी तय होगी कि हरियाणा में भी हर जिले वाइज मीटिंग ये होगी। उत्तर प्रदेश में चल रही है, अभी 3 मीटिंग हम करके आए। 13 तारीख की फिर मीटिंग अभी मथुरा, उसमें मथुरा वालों ने ले ली, और 14 से फिर आगे प्रयागराज में 18 तक वहां रहेंगे। इसके बीच में 7 तारीख आएगी, 7 जनवरी। 7 जनवरी को हर जिला मुख्यालय पे अपने प्रदर्शन मीटिंग करो। प्रदर्शन नहीं उसको कहते, उसको कहते हैं पंचायत। हर जिला मुख्यालय पे पंचायत करो, उनको सरकार को ज्ञापन दो, राष्ट्रपति के नाम वो ज्ञापन जाएगा। पंजाब वाला इशू है, पंजाब में एक आंदोलन चला हुआ है, उसका भी इशू रहेगा। जो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल है वो रहेगा। जो मंडियों को बेचने का प्लान बना रखा है, अभी क्या कर रहे हैं ये कि मंडिया में बाहर से खरीद कर सकता है, कोई भी कहीं से खरीद कर लेगा। क्या बाहर से खरीद करेगा? मंडिया क्या 1 साल में खत्म हो जाएगी? बिना टैक्स के, बिना तनख्वाह के मंडियां चल जाएगी? या तो गवर्नमेंट व्यवस्था करें कि हम मंडियों का जो फंड है वो हम रिलीज करते रहेंगे। इनका ये है कि ये कानून तो हमने वापसी ले लिए, लेकिन धीरे धीरे ना मंडियों को खत्म कर दो, अंदर न खरीद होगी, ये दुकानदार सब अपना बाहर चले जाएंगे, उसमें काम नहीं चले, उनकी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, और फिर उन मंडियों को सस्ते दाम पे जो सरकार के लोग हैं उसको अलाट करने का इनका प्लान है। जैसे मध्य प्रदेश में था, 182 मंडी मध्य प्रदेश की अलाट कर रहे थे। जब 3 काले कानून वापसी लिए तो ये प्रोजेक्ट बना दिया था। अभी 3 काले कानून तो वापसी ले लिए, लेकिन दिमाग में वही खुरापात है। अभी देखो, बगैर आंदोलन के काम चलेगा नहीं, बगैर संगठन के काम नहीं चले। आप इनका गणित समझ लो कि गणित क्या है इनका। कोई भी आदमी गांव से नौकरी करता है, शहर गया, उसने बड़ा बिजनेस करी, फैक्ट्री लगाई, वो बड़ा उद्योगपति बन गया। वो क्या करता है कि भाई मेरे पास में पैसे आ गए, मैं गांव की जमीन खरीद लूं। भाई जब बिजनेस करके भी जमीन खरीद रहा है तो आप क्यों बेच रहे हो? भाई आप तो उस पायदान पे हैं कि जो बिजनेस करके वो आदमी जमीन खरीदता है, लेकिन आप तो उसी पायदान पे हो ना। आप क्यों बेच रहे हो जमीन? ने इनकी नजरें आपकी जमीन के ऊपर है कि किस हुनर से ये किसानों की जमीन बिके। जमीन महंगी हो रही और किसान के भाव सस्ते हैं। भाव सस्ता और जमीन महंगी। पूरी जमीन उद्योगपति खरीद रहा है। उद्योगपति सड़क के नजदीक की जितनी जमीनें आप देख लो, हाथ धर के सब व्यापारियों ने जमीन खरीद ली। व्यापारी मुकदमे कर रहा पड़ोसी से। जो व्यापारी डरता था वो पड़ोसी से मुकदमा कर रहा। आप किसी की जमीन पे 4 दीवारी सी करेंगे और पुलिस उसे कहे जी आप कोर्ट चले जाओ जी, अब इसे ना तोड़ो।
तो भाई जमीन बचाने का आंदोलन करना पड़ेगा, फसलों के दाम बढ़ाने के आंदोलन करने पड़ेंगे, संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आप उलझा कर रखेंगे। अभी तो एक ही जिले में ये कह लगे भाई आप मंदिर के नीचे भाई यहां भी कुछ न कुछ है, मस्जिद के नीचे कुछ न कुछ है, मिलेगा इसे खुद दो, मतलब पूरा उलझा दिया, जनता उलझा कर गिर दी। हम आवाज उठावे भाई गांव का मंदिर है ये अपना, हम सारा ठीक करवाया मंदिर, पूजा पाठ भी करते हैं, पूरा मोहल्ला जहां हमें मानते ही नहीं हिंदू। हमने कहा भाई शिवाला तो बहुत पहले बना हुआ है, जब गांव बसे तो शिवाला बना, ये 1100 साल पहले गांव बसा होगा तो उस टाइम का शिवाला है। अपने गांव में मंदिर भी है, मस्जिद पे कोई रोड़ा ही नहीं। कह ना तुम सरकार का विरोध करो तो तुम मंदिर का हिंदू का विरोध कर रहे, हमें मानते ही नहीं, हिंदू भी नहीं मानते। हमने कहा वे पूजा पाठी है, सोमवार आज है, व्रत रखे हम, कौन सी चीज कह लेना ना तुम हो ही नहीं। एक फोन पे 20-20 आदमी को रोज जवाब तो देते ही नहीं, उनके वो बंद करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इसका मतलब वे ना तो हिंदू हैं, ना वे हैं पूंजीपति। एक पूंजीपतियों का गैंग है, गैंग। उस गैंग ने एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा कर लिया और उसने एक देश पे कब्जा कर लिया। ये तो पूंजीपतियों का कब्जा होगा इस देश पे। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की सरकार है ये? क्या मुरली मनोहर जोशी, वो लग रहा भाई मुरली मनोहर जोशी उद्घाटन करके गए थे, मूर्ति लग रही, आज उनको बोलने का भी हक नहीं है। अपनी ही पार्टी में दिल्ली की कोठी से बाहर नहीं निकल सकते। लालकृष्ण आडवाणी पिछले 8-10 दिन से उसमें भर्ती है, इंतजार कर रहे हैं कि कब हो और इसे लोटे में घाल कर तुम फिर पूरे देश में इसको घुमाते फिरो। जिंदे को बोलने का अधिकार नहीं है, तो जो अपने बुजुर्गों का नहीं हुआ वो आपका हो जाएगा क्या? अपने बुजुर्गों के नहीं हुए क्योंकि इनकी विचारधारा नहीं है। तो भाई आंदोलन, संघर्ष करना पड़ेगा और आंदोलन नए तरीके के आंदोलन होंगे। मीटिंग करो, संगठित हो जाओ, और जिस दिन ये लगा कि एसकेएम को कि आज देश का किसान संगठित हो गया, उस दिन आंदोलन नए तरीके में। कोई रास्ता जाम करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेन नहीं रुकने की। मेरा खेत मेरा आंदोलन, हमारे खेत से ही आंदोलन की शुरुआत होगी। क्या किसान को यह पता नहीं चला कि जिस दिन प्रोडक्शन जब ज्यादा होता है तो भाव कम मिलता है, अगर हमने पैदावार ज्यादा करी तो भाव कम मिलता है? यह किसान को समझ जाना चाहिए। अगर पैदावार कम होगी तो भाव ज्यादा मिलेगा और ज्यादा पैदावार में भाव कम मिलेगा। ये जिस दिन किसान समझ गया, ये आएंगे आपके पास ही सरकार के लोग। आज हम धुआंधार दवाई, खाद सब गिर रहे हैं, क्या किसी की समझ में नहीं आया? जब दवाइयां गिरते थे तो गमक्सीन एक आती थी, उसको हम डालते थे। हमने डाली है गमक्सीन का, मेरी जिम्मेदारी थी। जब ईंट पुतता था तो और कोई सा हाथ नहीं लगाता था गमक्सीन पे, अपने आप डाल ली हमने, चिरमिराट मारता था। उस साल किसी ने कोई दवाई देखी हो तो वो बताओ। उसके बाद में दवाई आई तो एक हाथ की मशीन आई, वो हाथ के प्रेशर से चलती थी। समझ लेना, जोन से किसान ट्रैक्टर के पीछे जोड़ू फिर रहे हैं 500 लीटर की टंकी, वह हाथ की आती थी, हाथ दुख लगे तो कम्मों को कर देते थे। फिर कह लगे जी ये मशीन जो है ना, ये उस पर आएगी, सब्सिडी आ रही, इस पे छूट आ रही जी, ब्लॉक से भी छूट, उससे भी छूट। वे क्यों आई भाई? बैटरी की मशीन आएगी, इंजन वाली आएगी, कि उससे जल्दी स्प्रे हो और दवाई ज्यादा लगे। फिर उससे भी काम नहीं चला, अब तो ट्रैक्टर के पीछे जोड़ रखे 100-200 मीटर के ले रखे पाइप, और धुआंधार बज रहा पूरा का पूरा। पूरा पंजाब बर्बाद हो गया, इसी से ही पंजाब के लोग बैठे हुए हैं। कैंसर की ट्रेन चलती है, वहां से ट्रेन
जो दवाई घेर रहे हो, आज गन्ना चूसने के लायक नहीं रहा, गेहूं नहीं खा रहे, कह ले बिना खाद के हमको दे दो कहीं से। अपने में खाद घेरोगे और दूसरा सा गेहूं बिना खाद के कौन दे देगा? भाई इनका कम कर लो, ये कम पैदावार हो जाएगी तो आप बच जाओगे। कम पैदावार से ही किसान बचेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, कम। ये तो चाह रही आपकी जमीन बिके, कर्जा ले लो और जमीन बेच दो, और इस देश में लेबर तैयार होनी है बिहार की तरह। ये प्लान इनका है। आपको जाकर रखेंगे। एसकेएम हमारा बढ़िया किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली से सब लोग इकट्ठे आए, 100 तो वहां भिड़वा दिए, वे पंजाब में बैठे 10 महीने हो गए, और 15 महीने में आंदोलन खत्म होगा उनका। 15 महीने में वे बैठा रखे वहां पे। और सिख समाज जो है ना, वो कुर्बानी से पीछे नहीं हटता। वे डालेवाल जी बैठते मरेंगे, क्योंकि सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो वे वापसी नहीं हटने के। उनको आज 28 दिन हो गए। आदमी कितने दिन जिंदा रह लगा? 28 दिन उनको हो गए। और अगर वे शहीद वहां पे हो गए तो उनकी बॉडी भी वे नहीं देंगे, वे फ्रीजर में वहीं रखेंगे, अगला फिर आदमी बैठेगा वहां पे। तो ये तो वहां के पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी प्लान है इनकी। ये पंजाब के लोग कुछ करेंगे तो फिर इनको कहिए कि ये सिख समाज है, ये तो 84 वाले वे हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, उस तरह की बात करेंगे। पूरे किसान आंदोलन को कहते हैं। पंजाब की सरकार बदनाम होगी क्योंकि उनकी जमीन पर बैठे वे रेल रोकेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ भी होंगे तो पंजाब में करेंगे। तो कह रही देखो जी क्या काम कर रहे, पूरे किसान बिरादरी को बर्बाद कर रही है सरकारें। तो भाई आप संगठित हो जाओ, आप पे जुल्म बहुत हो रहा है। अब इकट्ठे हो, अपने गांव गांव कमेटियां बनाओ। ये संघर्ष का दौर है, अब संघर्ष का। आपके खिलाफ, आपके पक्ष में कोई नहीं है। प्रेस आपके खिलाफ है, अधिकारी आपके खिलाफ है, पुलिस फोर्स आपके खिलाफ है, सरकार आपकी है ही नहीं। विपक्ष बैठ गया, वही विपक्ष तो और टूटेगा विपक्ष, क्योंकि एक का विपक्ष के जिसको आप विपक्ष के यहां पे मानते हो कि ये विपक्ष के बिल्कुल मजबूत है, धुआंधार, आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं के एक बड़े नेता को 10 पेट्रोल पंप और दिए सरकार ने हरियाणा में। आगरा वाले पेट्रोल पंप वो लो भाई किसके हैं? जो आगरा एक्सप्रेस वे है उस पर 8 पेट्रोल पंप है। यो खामखा वो कर रहे कि मैं इसे वोट दूंगा, इसे दूंगा। एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको दे रखे सारे के सारे 8 के 8। जो विपक्ष की मजबूत पार्टी जिसको मानते हो उन्हीं के ही दे रखे, उन्हीं के उनके भाई चाचा ताऊ उनको दे रखे सारे। किसकी लड़ाई लड़ोगे? कौन कुर्बानी देगा? कुर्बानी देगा ये किसान संगठन। आप जाति बिरादरी से हटके आप आंदोलन पर बात करो। आंदोलन किस तरह के होंगे वे टाइम टाइम पे बता देंगे। एसकेएम की मीटिंगें चल रही है, 26 जनवरी में भी आपके ट्रैक्टर मार्च होंगे, वो भी हम एसकेएम में रखेंगे कि उसका टाइम और वो क्या होगा। क्योंकि अभी तो 30 दिसंबर की मीटिंग रखी गौतम बुद्ध नगर की, 7 जनवरी के आपके पूरे प्रदेश के मूवमेंट हो जाएंगे, पूरे प्रदेश में, हरियाणा में, जहां जहां भारतीय किसान यूनियन का वो होगा। 13 की आपकी मथुरा की मीटिंग है, फिर उससे आगे फिर हम अपना इलाहाबाद चले जाएंगे। और भाई इलाहाबाद भी आपके 14-15 तारीख में जो भी लोग आवे हैं, निहारक का आना। पहली बार भी ये खबरें चल रही थी कि किसने ट्रेन में आग जली, कहीं ट्रेन में। कोई आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है, आप निगाह रखना सब लोगों की। कोई आदमी पत्थरबाजी करता हो तो अपना भरोसा करना भाई, कोई भी आदमी, उनकी निगाह रखो ऐसे लोगों की। हमारे मूवमेंट में इस तरह के अगर लोग होंगे तो उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। हमें चाहिए 41 दिन वाले जो 41 दिन आंदोलन कर ले घर से बाहर,
हमें ये नहीं चाहिए कि मैं सुबह ही गया, सूरज उगा तो मैं इधर को चले गया, छिपता ही फिर मैं घर की तरफ को आऊंगा। वे तो अपने घर पे ही रहो भाई। जोन से दिन में को 2 जोड़ी कपड़े बदलता हो, वो कहां आंदोलन में लौट जाएगा। हमें तो चाहिए कि 3 दिन में तो नहाता हो, बिना प्रेस के कपड़े पहन ले, वही लेट जा। इनकी निगाह रखो, ये आंदोलन वही चलावेंगे। ये आंदोलन वो चलाएंगे ही नहीं जोन से प्रेस के क्लब के पहले कह लगा चाहे गुड़झट पड़ेगी फिर प्रेस करूंगा, तो ऐसे की निगाह रख लियो, वो मूवमेंट में रहेगा ही नहीं। और भाई वे लोग भी ध्यान रखो जो लखनऊ में गए, लखनऊ में गए और वहां से 1:30 बजे ट्रेन चली, उस ट्रेन से जो लोग वापसी आए। हमारी ट्रेन नौचंदी और संगम है, ध्यान से सुन लेना। नौचंदी और संगम ट्रेन है, उनसे लोग जाते हैं, यहां से उन्हीं ने ये आंदोलन करा। ये सरकार तो कहती है जी ट्रेन में ये करे, हम तो ट्रेन को पूजनीय मानते हैं। भाई जिस ट्रेन ने हमारे आंदोलन को चलाया और टिकैत साहब को भी 25-30 साल उसी ट्रेन ने लेकर गई, और हमको भी वही ट्रेन लेकर जा रही। इस पूरे क्षेत्र को पूर्वांचल और मध्यांचल और पूरा पश्चिमांचल एक इन ट्रेनों ने जोड़ा हो तो हमारे लिए तो पूजनीय ट्रेन है। उसी में सब लोग इकट्ठे आओ और इकट्ठे जाओ। अब की बार लखनऊ से कुछ ही लोग वहां पे मिले और सारे आगे थे। तो ये जो पदाधिकारी बनने, भाई लिस्ट उसकी भी बनेगी कि ट्रेन में जा रहा, रिजर्वेशन से जा रहा है या वैसे जा रहा। कौन सा रिजर्वेशन से जाता हो वो आंदोलन कर ही नहीं सकता। मतलब जनता तो जाएगी वैसे, आप जाओगे रिजर्वेशन से। इनके साथ में जाओ या अपना पद, छोटा पद देंगे भाई गांव वालों को, पद जाएगा गांव वालों को। ये लिस्ट बनेगी, आंदोलन ये यही चलाएंगे। आंदोलन ज्यादा पढ़ा लिखा आंदोलन चला ही नहीं सकता। कभी वकील देखिए आपने लड़ते हुए, भाई वकीलों को कानून का पता, वे लठोरी बाजी कभी नहीं करते। दूर दूर तक रुझाएंगे बढ़िया की ढाल मार बात मार एक कर ले, और जिसको ज्यादा कानून का पता नहीं हो तेड़ तुरंत करे। अपने संगठन को मजबूत रखो, सिस्टम को मजबूत रखो। अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। देखो 30 साल जिस आदमी ने जमीन बचा ली, उसके वारे के नारे रहेंगे। जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी 30 साल में, जो पैदा करोगे वही टकाटक बिकेगा। लेकिन बचानी है, व्यापारी खरीद रहा, इसको बचाओ। आने वाली तीसरी पीढ़ी की जमीन है, ये आपकी नहीं है। तो आपका धन्यवाद है सभी का जो लोग यहां पर आए। अभी 2-3 लोग और रह रहे, जो साहब हैं, मान साहब हैं, तो उनकी बात सुनकर फिर अपना जाना। और श्रद्धांजलि सभा भी यहाँ पे हुई क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी वे भी यहाँ मुजफ्फरनगर में इस पे 5-6 बार वे भी आए। देवीलाल जी तो 16 बार यहाँ पर आए। जब टिकैत साहब के प्रोग्राम यहाँ पे हो गया तो बहुत खराब स्थिति थी उनकी, तो इस भीड़ में वे यहीं पे मौजूद थे, इधर ही यहीं पे। और यहाँ पे भी बड़ा योगदान उनका रहा। जब आंदोलन चला 86, 87, 88 के आसपास, तो 35 तो ट्रांसफार्मर दिए थे उन्होंने देवीलाल ने 89 में। 35 ट्रांसफार्मर जब यहीं पे ही चलता था, इसमें हॉल के अंदर ही यहाँ पे रिपेयरिंग होती थी, 35 ट्रांसफार्मर दिए थे और उन्हीं से ही काम चला था। वे यहाँ के हैं, वे तो सरकार दे ही नहीं रही, कहाँ है वो बता ही नहीं कहाँ है 35 ट्रांसफार्मर। वे तो बदलते रहे, 35 ट्रांसफार्मर मिल गए, सरकार पे ही है सब। इनको चिट्ठी लिखो भाई पे हमारे 35 ट्रांसफार्मर थे हरियाणा के, वो तो आपका भाई धन्यवाद बहुत बहुत। यहाँ उत्तराखंड से भी लोग आ रहे, हरियाणा के लोगों का बहुत पैसा उत्तराखंड की गोपालपुर शुगर फैक्ट्री पे है, तो भाई उनकी भी शास्त्री, उनकी भी बात करो वहां पे, क्योंकि हरियाणा के लोग बहुत कहते हैं। उनका करीब 55 करोड़ रुपए के आसपास है और 7 साल हो गए उसको। धन्यवाद जी। थोड़ा सा कार्यक्रम हो रहा है। अमित जसोई